Hello, ladies and gentlemen. Me, Imran Sheikh. Assalamu alaikum. I'm back another vlog. Welcome to my YouTube channel. Welcome to my YouTube world. I hope आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे. मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. और सुनाए क्या हो रहा है. हल्की हल्की सर्दी आ गई है. आज कल भी सर्दी थी, आज भी सर्दी है. बड़ा मजे का मौसम हो रहा है. और आज मैं आप लोग के साथ अगेन लेकर आया हूँ बिग बॉस 17 रिव्यू एपिसोड 53. आज भी बहुत मजे का एपिसोड हुआ. बिग बॉस ने हर घर को, मकान को क्या कहते हैं, खोल दिया और सबको डिफरेंट डिफरेंट जगह पे शिफ्ट कर दिया. अब देखते हैं क्या होगा. अब मैं चाहता हूँ जल्दी से ना टास्क भी शुरू हो, मजा आएगा टास्क का. और रिव्यू देने से पहले, मैं आगे जाने से पहले मैं ये कहूंगा, आप लोग सबसे पहले तो ये काम करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें और बेल आइकॉन बटन को प्रेस करें. और ये जो लिखा हुआ है @इमरान शेख वर्ल्ड को, इसको सब्सक्राइब करें. और फिर आप लोगों ने मेरा रिव्यू देखने के बाद, ये सब करने के बाद अपने दूसरे और काम करने हैं. और साथ ही मैं ये कहना चाहूंगा कि चले आए, अब हम रिव्यू मैं देता हूं और आप लोग सुने. शो के स्टार्ट में ही आप लोगों ने देखा कि बिग बॉस ने राशन भेजा, जिस तरह बिग बॉस ने बोला था. जहाँ पे कल एपिसोड खत्म हुआ था, सना को एक ऑप्शन दी गई थी कि सना आप ये ने अगर पूरे वीक के लिए, 2 वीक के लिए अगर आप क्या नाम है करना चाहती हैं अपना, क्या कहते हैं, कोई भी काम नहीं, तो आपको राशन हाफ लेना पड़ेगा. तो खैर बहुत शोर हुआ, बहुत शराबा हुआ था. ये तो आप लोगों को बताया. आज फिर क्या नाम है, बिग बॉस ने सारा हाफ राशन भेज दिया. और जो ऑलरेडी उनके पास पड़ा हुआ था वीकली राशन पूरा लास्ट वीक का, वो सारा बिग बॉस ने वापस ले लिया. लेकिन वो सारा इतना सारा था कि मैं भी कह रहा था ये वाकई डबल राशन. मैं कहता हूँ वो तो 2 वीक्स का राशन लग रहा था, 3 वीक भी चल जाए. और लेकिन फिर भी जो उन्होंने अभी भेजा, वो भी मैं कह रहा था ये हाफ है. इतना ज्यादा राशन ये लोग अभी भी कहते हैं कम में कम में. मुझे लगता है यहाँ पे सही जबड़ जबड़ खाने आते हैं कि हम खाएं पिएं ऐश करें, फ्री का माल और ये वो. तो फिर भी इन लोगों को ना अंदर जाने की पड़ी होती है. इन लोगों को तो एक बन के रहना चाहिए और टास्क करने चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए कि हम रहे हैं, फ्री का खा रहे हैं, पैसे भी मेरे कैमरे में नजर आ रहे हैं, पूरी दुनिया हमें देख रही, तो और क्या चाहिए भाई. तो उसके बाद मुनव्वर लगा हुआ था ऑलरेडी कैमरे के साथ, बातें, दिलों की बातें, अपने हाल, फलाना ये फलाना वो लगा था. तो बिग बॉस ने उसको बोला आप जरा स्टोर रूम में आए. वो स्टोर रूम में गया. उन्होंने कहा देखें, ये जो राशन है ये वो राशन है जो आप लोग के पास वीकली राशन था. तो ये राशन उसने देख के कहा था कि तो लग ही नहीं रहा वीकली, ये तो ऐसा लग रहा है अभी भी, मतलब उन्होंने यूज करने के बावजूद वो राशन वहां पे रखा. कि बिग बॉस ने कहा ये देखो कितना सारा राशन है, जो कितना सारा जाया हो जाता है. लेकिन पता नहीं जाया होता है, ये खाते हैं क्या है. खैर बिग बॉस ने कहा, हम लोगों ने भी, मैंने भी देख के शॉक्ड हुआ, कितना राशन, इतना राशन, फिर भी इन लोगों का कुछ खाना खत्म नहीं होता. कि ये राशन 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 बड़ी बात है. समर्थ और ईशा में वही बात आ गई कि उन दोनों में वही अभिषेक को लेके, और वो जो लास्ट जो उनकी फाइट हुई थी, तो उसी बारे में जो उसने वो अभिषेक के सामने बोला कि मुझे तुमसे ज्यादा तो मुझे ये समझता है. तो ये बात गलत बोली थी. और ये मुझे भी लगता था कि देखिए जो पास्ट है गुजर गया, उसके बारे में इस तरह बात करना मेरी नज़र में अच्छा नहीं था. क्योंकि जो अब आपके साथ है, जो आपके हर बुरे वक़्त में खड़ा हुआ है, तो आप अब कह रही हैं, ठीक है, उसका वो पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होगा. लेकिन जो दूसरा होता है, उसको सुनने वाले को अजीब लगता है कि ये क्या बोल रही है, ये क्या कह रही है. तो वो अपनी जगह राइट था, तो उसको मना रही थी, ये वो इन लोगों की बहस और ये वो चल रही थी, अब बड़ा प्यार ये वो. तो कहीं न कहीं समझ ठीक भी था, लेकिन मान गए. उसके बाद जी वहाँ पे ही ईशार क्या नाम है, अपना अंकिता की बात हुई, तो उसने बोला कि मैं ना क्या नाम है इसके साथ मतलब बहुत परेशान हूँ, कभी ये यूँ, कभी ये यूँ, ये वो. तो उसने, अंकिता ने एक बहुत अच्छा मशवरा दिया. उसने कहा देखो तुम्हारा समर्थ के साथ तो अच्छा एक रिलेशन है, लेकिन फिर अगर अभिषेक के साथ नहीं है तो फिर स्पेस दे दो, बिल्कुल स्पेस, वाकई फिर स्पेस दे देना. आपका नहीं है, उसको भी उस चीज में ना रखे कि वो भी कोने कोने में जाके रोता है. कभी कभी जब ये उसके साथ बुरे तरीके से बात करती है तो उसको दुख होता है, तो कोने कोने में जाके फिर वो रोता है. तो फिर वो ये कह रही कि तुम इसको स्पेस दे दो, ताकि उसको यही लगे कि तुम जस्ट इस शो में उसकी कंटेस्टेंट्स, और वो तुम्हारा एक को स्टार है बस, उसके अलावा तुम लोगों में कुछ नहीं है. ये चीज़ करो तो मसला सॉल्व हो जाएगा और वो भी ठीक हो जाएगा, बिल्कुल. फिर उसके वहाँ ही सना और विक्की की बहस हो गई. विक्की और सना आपस में काफ़ी लड़े. जो उन दोनों, सना का भी पता नहीं लगता, कभी विक्की से तरफ चली जाती है, कभी विक्की सना की तरफ चले जाते हैं. ये लोग लड़ते भी हैं और दोस्तियाँ भी करते हैं. क्या आप हम लोगों को
बेवकूफ़ बना रहे हैं? ये विक्की और सना क्या चाह रहे हैं? मतलब आपका ड्रामा देखते रहें कि कभी आप दोस्ती करते, कभी आप लड़ाई करते हैं, तो वहाँ पे फिर अंकिता बोली कभी तूने ही थोड़ी देर बाद जाके सॉरी करना है, वो सही बोली। फिर अंकिता और उसकी लड़ाई हो गई सना की, लेकिन कहीं न कहीं बिल्कुल राइट था मुनव्वर ये वो कि ये हाँ, ब दूसरों सब कह रहे थे कि अभी कोने में सही हो क्योंकि विक्की भी थोड़ी देर बाद उसके साथ ठीक हो जाता है, वो भी थोड़ी देर बाद उसके साथ ठीक हो जाती है। तो फिर ये सारा जो ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है और क्या मतलब ऐसा कहने की कोई बात नहीं बनती कि आप कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी वहाँ, कभी यहाँ और लोगों को बेवकूफ़ बना सना ने अंकिता को बोला तुम्हारी तो अपनी कोई इज़्ज़त नहीं है जो बोल रही है, तुम्हारी तो कोई अपनी इज़्ज़त नहीं है, तुम्हें तो वो खुद लिफ्ट इन का तो उसके शौहर वो तो उसका शौहर है जो चाहे वो इज़्ज़त हो, कुछ उन्होंने फिर एक साथ रहना, वो ये कहती-कहती मैं तुम्हारा स्टैंड ले सकती हूँ, तुम्हारे साथ अच्छी रह सकती हूँ, तो फिर उसके साथ नहीं वो तो मेरा शौहर है मैं तो बिल्कुल सही बोली वो उसमें क्योंकि तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट करता है, तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट ओ मैडम वो मियाँ-बीवी हैं, जो मर्ज़ी करें, एक फिर उन्होंने फिर एक साथ होना है। आपको मसला पड़ेगा, दूसरे का ना हर किसी से खराब ना करें। फिर थोड़ी देर बाद ही सना ने अंकिता को कोने में ले जाके वो खड़ी हुई थी, उसको किस करने लगी, प्यार से मना लिया कि ठीक है, मैं मानता हूँ गुस्से में हो जाता है, फिर इंसान एक हो जाता है, एक घर में रहना वो भी 24 आवर 24 घंटे एक साथ रहना, तो हो जाता है लेकिन उसने मना लिया ये, वो पता था मना लेगी ये। फिर उसके बाद जी क्या नाम है खानज़ादे और अनुराग की लड़ाई हो गई, एक बहस शुरू कर दी, जो रफड़ शुरू हो गया दोनों के बीच में, एक-दूसरे को अच्छी-खासी सुना डाली। फिर क्या नाम है, वहाँ पे खानज़ादी तो फिर खानज़ादी वो ऐसा बोली, उसने आके फिर बाहर आके बोला कि मुझे यूँ-यूँ कह रहे हैं और फिर खानज़ादी ने बाहर आके अंकिता को बोला, अनुराग मुझे यूँ-यूँ करते फलाना, तो उसने बोला ये झूठ बोल रही है। फिर अंकिता और वो सॉल्व कर रहे थे, तो ऐश्वर्या और वो और अंकिता की होगी कि आप इसकी बिला वजह साइड ना लियो। कहती मैं सारा वाक़ई वो अंकिता उसकी साइड नहीं ले रही थी, वो यही कहती कि तू ऐसा जो करती है वो गलत करती है। ऐश्वर्या के सुनने में ज़रा मिस्टेक होगी, तो ऐश्वर्या को चाहिए पहले पूरी बात सुन लिया करे। लेकिन जहाँ तक था दोनों की आपस में नॉर्मली बहस हुई, क्योंकि ज़्यादा इतनी बड़ी बहस नहीं हुई। फिर उसके बाद मनारा जी लगी हुई थी अपना विक्की, मनारा और सना लगे हुए थे, तो मनारा जी कुछ बोली तो बिग बॉस ने बोला, "आप ये जो बोल रही हैं ना सबको इकट्ठा करके मोहल्ले मिले हैं, मोहल्ले में सबको इकट्ठा करके।" बिग बॉस ने बोला कि आज मैं मकान ओपन कर रहा हूँ, लेकिन उसके लिए आपको कुछ तो देना पड़ेगा ना। तो बिग बॉस ने इनको टास्क दिया, बिग बॉस ने कहा, "मैं अब सबके ग्रुप को ना उसके जगह पे रखूँगा, मतलब उस मकान के मुताबिक उसको दूँगा और इसके लिए आपको मेरे थेरेपी रूम में आना पड़ेगा और जो मैं पूछूँगा और अगर आप उस चीज़ में वो हो गया, तो आप जिस मकान में आप लोग जाना चाहते हैं, उसमें, वरना फिर मेरी मर्ज़ी से आप लोग करेंगे।" तो जी, पहले अंकिता को बुलाया, तो अंकिता गई, तो बिग बॉस ने बोला, "अंकिता, अगर आप दिल किस मकान में?" कहती, "मैं दिल के मकान में जाना चाहती हूँ, मैं दिल से ये वो फलाना" जो बोली। उन्होंने कहा, "अगर तुम दिल के मकान में जाना चाहती हो, तो उसके लिए" फिर बिग बॉस ने लंबी कुर्बानी माँगी अंकिता से, जो अंकिता को देते हुए प्रॉब्लम हो रही थी। बिग बॉस ने बोला, "आपको नील को हटा के आपको विक्की को क्या नाम है पूरे सीज़न के लिए नॉमिनेट करना पड़ेगा।" तो उसने बोला, "नहीं, मैं ये नहीं करता" और उसने नहीं करना था, वाक़ई नहीं होना था और उसने करना भी नहीं था। उसने कहा, "ये नहीं मैं करूँगी।" तो उन्होंने कहा, "फिर आपको जाना पड़ेगा।" फिर बिग बॉस हाँ, बिग बॉस ने बोला, "फिर अगर आप विक्की को नहीं करेंगी, तो फिर आपको मेरी पसंद के मकान में जाना पड़ेगा।" फिर अंकिता ने विक्की को नहीं किया और उसने कहा, "ये मैं नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती और आप विक्की से भी पूछेंगे, तो वो भी नहीं करेगा।" फिर वही डील बिग बॉस ने विक्की को दी, फिर विक्की भी नहीं माना, उसने कहा, "नहीं, मैं नहीं करूँगा।" मैं पहले समझा कर लेगा, ये कर लेगा। मैंने कहा, "ये तो बड़ा गलत हो जाएगा, ये वो।" मैंने कहा ये तो बड़ा गलत हो जाएगा अगर विक्की कर लेगा तो, लेकिन विक्की ने भी वही चीज़ बोली जो अंकिता ने बोली, नहीं मैं नहीं करूँगा, तो उन्होंने कहता उसके अलावा कोई ऑप्शन दे दे। मैं कहूँ वाह भई वाह! ये तो बिग बॉस अपनी फरमाइशें मारता है और बिग बॉस ने बोला क्या आपको ऑप्शन चाहिए? तो कहता है आप मैंने जो लास्ट टाइम गलती की थी अनुराग को, तो पहले नहीं सोचा था तुमने कि तुमने गलती की? जब कोई रियलाइज़ करवाया सबने तब तुम्हें पता लगा कि तुमने गलती की, वो तो की ही की थी तुमने, अब ये गेम क्या चला रहे हो? वहाँ ये तो खुद किसी का दोस्त नहीं, तुम लोगों ने बाहर जाके किसी से क्या मिलना है? जब तुम लोग खुद किसी के दोस्त तो हो नहीं, तो बाहर जाके तुम लोग कहते हो हमने दोनों मियाँ-बीवी कहते हैं हमने नहीं मिलना। पहले खुद तो दोस्ती अच्छी निभा लो, ख़ास तौर पे विक्की। कहता मैंने अब अनुराग को करना चाहता हूँ, नील को उससे वो करना चाहता हूँ। तो बिग बॉस ने कहा नहीं ये तो नहीं हो सकता। आपको जो करना है फिर बिग बॉस ने इनको अपनी पसंद के मकान में क्या नाम है भेज दिया। दम के मकान में इन लोगों को डाल दिया बिग बॉस ने। अंकिता को बिग बॉस ने किस-किस को दम के मकान में डाला ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो अंकिता को और विक्की के पूरे सबको उन्होंने दम के मकान में डाल दिया और
मकान कौन सा? हाँ जी, बिग बॉस ने दम के मकान में डाला अंकिता को, विक्की को, अनुराग को, सना को, अभिषेक को, खानज़ादी को। क्या बात है! दम के मकान में ये सब जी एक हो गया, अब ये नया ग्रुप बनेगा। उसके बाद फिर बीबी ने बोला कि क्या नाम है उन्होंने कहा मैं अब आप जो लोग बिग बॉस ने कहा अंकिता विक्की को, अब आप लोग का मकान आपको मिल गया, उठे और अंदर जाएं। ये बड़ा मजे का सीन था। फिर बिग बॉस ने बोला कि जब अंकिता वगैरह अपने मकान दम में चले गए कि कौन से ऐसे लोग हैं जो आज तक दमाग के नहीं गए, तो चिंटू, ईशा, सना और नहीं चिंटू, ईशा, ऐश्वर्या और नील थे। बिग बॉस ने बोला अब मैं आप चारों को एक ऑप्शन देता हूँ, आप लोग आए एक एक करके और मैं जिसकी ऑप्शन मुझे सही लगेगी मैं वो। तो सबसे पहले तो गए क्या नाम है अपना नील, नील के बिग बॉस ने कहा कि नहीं आप चिंटू को बुलाएं, चिंटू बिग बॉस को नील की ऑप्शन नहीं अच्छी लगी, चिंटू गया, चिंटू ने काफी धर्मिंदर जी की कॉपी की जो बहुत अच्छी करता है, तो उसने वो करके बिग बॉस ने कहा नहीं अब आप ईशा को बुलाएं, ईशा गई, फिर ऐश्वर्या गई, लेकिन बिग बॉस ने ऐश्वर्या को बोला अगर मुझे आपकी बात अच्छी लगती है और ये वो तो फिर ये होगा कि आपको पूरा घर के मकान जो है मोहल्ले की मतलब कर ले एक किस्म की कैप्टन होंगी और आपको ये सारा संभालना पड़ेगा। तो उसने कहा ठीक है, फिर बाहर जब आए तो बिग बॉस को ऐश्वर्या और अरुण का ज़्यादा सही लगा क्योंकि अरुण और ऐश्वर्या कभी भी मेन पे नहीं आए, कभी उन्होंने अपना स्टैंड नहीं लिया, कभी उन्होंने अपनी बात नहीं की, कभी अपने बारे में कुछ बोले नहीं, कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ कि उनका एक अपना मतलब ना अकेले का मतलब कोई ऐसा स्टैंड हो या कोई बात हो, तो कोई स्टैंड हो, बात हो जो बिग बॉस को सही लगी हो या अच्छी लगी हो, तो या उनका कोई अपना फैसला देखा हो पब्लिक ने, बाकी सबका तो देख लिया उनका, तो बिग बॉस ने फिर उन दोनों को किया कि आप दोनों जो हैं सिर्फ और सिर्फ आप दोनों दिमाग के घर में रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ ऐश्वर्या और अरुण, और पूरे घर का राशन आप करेंगे, खाने में क्या बनना है वो आप डिसाइड करेंगे, कितना किसको क्या मिलना चाहिए वो आप डिसाइड करेंगे, और ये जो रात के टाइम होता है ना अदला-बदली, कोई इसके रूम में कोई इसके, वो आप ख़्याल करेंगे कोई इधर-उधर ना जाए। सिर्फ़ अपना दिमाग के रूम में होंगे अरुण और ऐश्वर्या, बाकी रह गया दिल के मकान में, बाकी जितने हैं वो दिल के मकान में चले जाएँगे। अपना क्या कहते हैं रिंकू, मुनव्वर, अपना क्या नाम है मनारा, ईशा, समर्थ, नील, ये सब मकान नंबर दिल में चले जाएँगे। फिर उसके बाद ये सब आज का हुआ और यही सारा कुछ डिस्कस हुआ, और जहाँ तक मुझे लगता है अब गेम में ज़रा मज़ा आएगा। अब ज़रा ये जो बिग बॉस अलग-अलग 3 दफ़ा घर चेंज हो गया, चौथी दफ़ा बिग बॉस ने अपनी मर्ज़ी से कर दिया और बड़े अच्छे तरीके से किया और बड़े मज़े का इनकी बात भी करी। तो मेरी नज़र में बहुत अच्छा हो गया और बहुत ज़बरदस्त अब गेम शुरू होगी, और घर में कोई एक किस्म का कैप्टन बनना चाहता है, जो 2 बने हैं कि जो पूरी रखवाली करेंगे ये वो। वहाँ पे जब अरुण ने एक अपने तरीके से बोला कि भई ये अंदर आके अभिषेक और खानज़ादी बैठे थे कि ये भई अपना समेटा-समेटी जो है वो कर लो, उसने नॉर्मल लेवल, अभिषेक की तो पता नहीं ईगो में आ जाता है, ऐसे लोगों की मुझे समझ नहीं आती है, ऐसे लोग मेरे भी इर्द-गिर्द हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उनकी ईगो में आ जाता है, खुद आप जो मर्ज़ी किसी को कुछ बोल लें, बैठने का, उठने का, इन लोगों को ना ये वो लोग हैं, इनको आराम से भी आप तमीज़ से भी बोलोगे तो इनको गुस्सा चढ़ जाता है, ईगो में आ जाए, इनसे बदतमीज़ी से भी बोलोगे तो इनको गुस्सा आ जाता है, इन लोगों को गुस्से से बोलोगे तो इनको गुस्सा आता ही आता है। तो फिर इनको बोलो तो बोलो कैसे? मतलब ये दूसरों को प्यार से भी कह सकते हैं, गुस्से से भी कह सकते हैं, रूड होके भी कह, लेकिन अपने में कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं, क्योंकि आई एम द बेस्ट, हम परफेक्ट हैं। तो अभिषेक को मैंने इसलिए लिहाज़दारी कर ली कि मैं फिर कोई तमाशा ना करूँ। ग्रो अप, ये कोई बातें हैं? उसने एक आराम से आके बोला, बिला वजह की लड़ाइयाँ ले रहे हो जान के वो करने के लिए, मुझे इस बंदे की समझ नहीं आती। बस यही आज हुआ, और यहाँ पे ही आज का एपिसोड जो मेन पॉइंट थे वो सब मैंने आपको बता दिए। तो ख़ैर आप लोग मेरे क्या नाम है चैनल को सपोर्ट करें, अपने कज़न से, अपने फैमिली मेंबर से, और सबसे मेरे चैनल को फॉलो करवाएँ, और प्लीज़ जितना हो सके सब्सक्राइब कराएँ, और दुआओं में मुझको याद रखिएगा, और आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, और मुझे ज़रूर लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें, सब्सक्राइब करें @इमरान शेख वर्ल्ड को प्लीज़, और जितना हो सके मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय।